Assalamu alaikum aspirants. Our today's article is about XDR typhoid risk. XDR एक्सटेंसिवली आप कह सकते हैं। XDR का मतलब है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड। ठीक है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड जो है एक नया कह लें जो है इशू है, वो हेल्थ केयर या हेल्थ डिपार्टमेंट को जो फेस करना पड़ रहा है, या पाकिस्तान के अंदर किस तरह से चिल्ड्रंस जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसके मतलब जो आर्टिकल है वो देखते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ पोअर सैनिटेशन, आपकी जो नाकिस सफाई का निज़ाम है इसका कंटेमिनेटेड होता है आलूदा। ठीक है, डर्टी पोल्यूटेड वाटर जो है आपका आलूदा पानी, दोनों ने मिलकर एंड द इनडिस्क्रिमिनेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैज़ टर्न टाइफाइड इनटू अ फॉर्मिडेबल हेल्थ थ्रेट फॉर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अच्छा, आपकी जो नाकिस सफाई का निज़ाम है, आलूदा पानी, इनने मिलके दोनों चीज़ों ने मिलके और आपका जो इनडिस्क्रिमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि बिला इम्तियाज़ या अनसेलेक्टिव जिसको हम कहते हैं अनबियास्ड इंतज़ामिया है एंटीबायोटिक्स की बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो तिब्बी माहिरीन है आपके, इन्होंने क्या किया जी, इस टाइफाइड को इन्होंने आपके जो है लाखों पाकिस्तानियों के लिए, ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, इस टाइफाइड को एक फॉर्मिडेबल होता है हौलनाक, डिफ़िकल्ट या टफ़ जो है ना हेल्थ थ्रेट, सेहत का ख़तरा बना दिए। ठीक है, सख्त सेहत का मसला बना दिया या उसका एक ख़तरा बना दिया। एज़ पर अ रिपोर्ट पब्लिश इन दिस पेपर, जैसा कि इस पेपर में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके मुताबिक ये डिज़ीज़ जो है बेसिकली पहले भी कई बार तकरीबन हर साल में ये इसी तरह से जो है वो इमर्ज होती है, इसके कुछ केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। इसकी मेन काज जो है वो बेसिकली आप जब एंटीबायोटिक्स गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको रिक्वायर्ड ना भी हों, तब भी आप जो माइनस इशू के लिए एंटीबायोटिक्स ले लें, तो उसकी वजह से जो है बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस जो है ना वो क्रिएट कर लेता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो इस तरह से फिर ये बीमारी जो है फर्दर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो इमर्ज करती है। एज़ पर अ रिपोर्ट पब्लिश इन दिस पेपर, इस पेपर में जिस तरह से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई उसके अंदर जी, द कंट्री हैज़ द वर्स्ट रेट ऑफ टाइफाइड इन साउथ एशिया। साउथ एशिया रीजन के अंदर हमारा जो मुल्क है उसमें जो है बदतर जो है कह लें शरह है इसके इनके टाइफाइड के केसेस की, बेसिकली विद द एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन कहते हैं किस्म को। ठीक है, टाइप जो आपकी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस जिसको हम XDR भी बोलते हैं, ये किस्म जो है ऑफ सुपर बग कहते हैं ऐसा जरासीम या ऐसी एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जो है वो किसी अदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, या कह लें ऐसा जरासीम कश जो दूसरों के ख़िलाफ़ जो है मज़ाहमत रखता हो। ठीक है, दवाओं के ख़िलाफ़ जरासीम कश दवाओं के ख़िलाफ़ जो जरासीम मज़ाहमत रखता हो या एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट अपनी डेवलप कर लेता है, उसको सुपर बग बोला जाता है। सुपर बग पोजिंग अ पर्टिकुलरली एक्यूट चैलेंज टू इट्स फीबल हेल्थ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स। अब ये जो है आपका फीबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कमज़ोर आपका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है ये सुपर बग, जो कह लें एक शदीद मसला जो है वो स्टार्ट हो गया। द सुपर बग इज़ रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स, ये ज़्यादातर जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स के का रेजिस्टेंट है, उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है। एंड देयर हैव बीन सेवरल आउटब्रेक्स ऑफ XDR टाइफाइड रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस जो XDR के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। टाइफाइड के आउटब्रेक का होता है बेसिकली ये डिज़ीज़ जो है, जो इस मतलब बीमारी के कई जो है वो केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसने हज़ारों बच्चों को जो है मुतासिर किए। एज सम मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं क्वेश्चन, जिस तरह बहुत सारे जो तिब्बी आपके माहिरीन हैं उन्होंने मोहतात किया या ख़बरदार किया। क्वेश्चन होता है ख़बरदार करना, वॉर करना, अलर्ट करना। XDR टाइफाइड में बी द फाइनल वार्निंग साइन, आपका फाइनल हतमी जो है वार्निंग साइन जो है बन सकता है, अलामत बन सकती है टाइफाइड। बिफोर दिस वाटर बॉर्न डिजीज टेक्स ऑन मोर लीथल एंड डल डेबिलिटेटिंग फॉर्म्स। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमज़ोर करने वाला, डिबिलिटेटिंग। वाटर बॉर्न डिसीज़ जो हैं फर्दर जो है इससे पहले कि मतलब ये बहुत ज़्यादा लीथल मोहलिक या कह लें
कमज़ोर करने वाला डिवास्टेटिंग इनर्वेटिंग फॉर्म ये इख्तियार कर ले, ठीक है। विद ड्रग्स अनएबल टू फाइट इन्फेक्शन, और ऐसी ड्रग्स जो फिर इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ लड़ने में जो है वो अनएबल होती हैं, ठीक है। टाइफाइड इन जनरल इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द पुअर सैनिटेशन सिचुएशन इन पाकिस्तान। ऐसे इसके काजेज़ क्या हैं इस टाइफाइड के या इस डिज़ीज़ के आउटब्रेक होने में, या आउटब्रेक ऑफ XDR टाइफाइड अगर हम कहें तो इसके काजेज़ क्या हैं। वो हमारे पास काजेज़ इसके हैं जी, टाइफाइड इज़ जनरल इन द रिज़ल्ट ऑफ द पुअर सैनिटेशन सिचुएशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो नाकिस जो है आपका सफाई का निज़ाम, उसकी एक मेन रीज़न है, उसकी ये कह लें नतीजा है, विच इज़ पर्टिकुलरली द केस इन अर्बन स्लम, जो ख़ास तौर पे शहरी कच्ची आबादियों के अंदर, स्लम्स बोला जाता है कच्ची आबादियों को, वहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। येट द XDR वैरायटी ऑफ द एलिमेंट कहते हैं बीमारी को, इलनेस डिजीज़। अभी जो है XDR की जो किस्म है, उस बीमारी की किस्म है, इज़ सेड टू बी रूटेड इन द ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय डॉक्टर्स। ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा या तो तजवीज़ कर देते हैं या फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब आप उसका किसी और मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आपको एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रिकमेंड कर दी जाती हैं, तब भी इस बीमारी की वजह बन सकता है XDR टाइफाइड की। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मैनी मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट बेसिकली आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी हिचकिचाहट के जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको बदकिस्मती से जी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तजवीज़ कर देते हैं। इवन व्हेन द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड थ्रू अदर मेथड्स, हत्ता कि जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो किसी और तरीके से भी मतलब हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ आल्सो डेवलप व्हेन पेशेंट डू नॉट कंप्लीट द कोर्स एज प्रिस्क्राइब। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस जो है उस वक्त पैदा होती हैं जब पेचीदगियाँ या मसाइल मज़ीद उस वक्त जन्म लेते हैं जब एक मरीज़ जो है उसको जो प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर की तरफ से एंटीबायोटिक्स या जो ट्रीटमेंट वो कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। या तो वो उसको अधूरा छोड़ देता है या फिर उसकी ओवर डोज ले लेता है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है। मोर ओवर सेल्फ मेडिकेशन हैज़ आल्सो एडेड दिस क्राइसिस। इस बहरान के अंदर सेल्फ मेडिकेशन, जो आप खुद से दवाइयाँ जो है वो ले रहे होते हैं, कभी आप कोई ले रहे हैं पेन किलर, कभी कोई ले रहे हैं, इस तरह से, तो इससे भी जो है इस क्राइसिस के अंदर जो इजाफा हुआ है। एज़ पीपल ट्राई टू हील दैमसेल्व्स बाय बाइंग ड्रग्स विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन, जब लोग विदाउट मतलब कंसल्टिंग जो किसी भी फिजिशियन से मशवरा किए बगैर जो है वो अपने आप को जो है वो ड्रग्स ख़रीद के अपना जो है वो बीमारी ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कह लें। दिस कैन काज मोर प्रॉब्लम्स दैन इट रिजॉल्व्स। ये जो है आपके लिए मज़ीद मसाइल का बाइस बन सकता है बजाय इसके कि ये आपके मसले को पहले से हल करे। देयर इज़ अ नीड फॉर द स्टेट टू टैकल द XDR टाइफाइड क्राइसिस। रियासत को ज़रूरत है, अब स्टेट के लिए क्या सजेशंस हैं और लोगों के लिए क्या हैं जी, अब देखते हैं इस मसले का हल क्या है। तो द स्टेट टू टैकल द XDR टाइफाइड क्राइसिस बिफोर इट डेवलप्स इनटू अ फुल ब्लोन हेल्थ इमरजेंसी। ये रियासत को चाहिए कि इस बीमारी को जो है वो टैकल करे, इस बहरान को, इससे पहले कि ये जो है एक फुल ब्लोन जो है आपकी सेहत की इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दे। इन दिस रिगार्ड द मेडिकल कम्युनिटी मस्ट सेल्फ रेगुलेट। इस मसले में या इस हवाले से मेडिकल कम्युनिटी जो है उसे ज़रूर रेगुलेट खुद से करना चाहिए, ठीक है। फिजिशियंस शुड बी अर्ज्ड नॉट टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स अनलेस दे आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। फिजिशियंस को चाहिए, उन्हें मजबूर किया जाए कि आप उस वक्त तक पेशेंट्स को जो एंटीबायोटिक्स वो रिकमेंड ना करें, प्रिस्क्राइब ना करें जब तक उन्हें उसकी वाकई ज़रूरत ना हो। स्ट्रिक्टर चेक ऑन फार्मेसीज़, एक सख्त जो है वो नज़र रखनी चाहिए फार्मेसीज़ के ऊपर बाय रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स इज़ आल्सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ड्रग्स आर ओनली डिस्पेंस्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ए वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। डिस्पेंस्ड का मीनिंग होता है फराहम करना, ठीक है, प्रोवाइड करना। तो आप अपनी फार्मेसीज़ के ऊपर एक नज़र रखें, एक सख्त नज़र रखें। जो मुतलका आपके सूबाई सेहत के डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब का जो है KPK, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, हर एक सूबे का अलग अलग जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी फार्मेसीज़ के ऊपर नज़र रखे कि आया कोई ऐसा मतलब फार्मासिस्ट तो नहीं है जो आपको विदाउट यानी कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के, वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आपको जो है वो एंटीबायोटिक्स दे रहा है, ठीक है। तो उसकी फराहमी से पहले उनको यकीनी बनाना चाहिए कि आया पेशेंट के पास या कस्टमर के पास जो है वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है। द बैटल अगेंस्ट वीरुलेंट होता है पॉइजनस इन्फेक्शियस मोहलक स्ट्रेन्स कहते हैं किस्म को ऑफ टाइफाइड। इस टाइफाइड की जो मोहलिक किस्म है इसके ख़िलाफ़ जो जंग है कैन फर्दर भी स्ट्रेंथन, ये मज़ीद मजबूत हो सकती है थ्रो एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन, जब आप वसी तौर पे जो है वैक्सीनेशन करें। पेरेंट्स शुड बी
काउंसिल टू गेट देयर वार्ड्स इम्यून, ठीक है। अच्छा, अब पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है जी? पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो हैं अपनी कह लें कि उनको मतलब इस चीज़ की रहनुमाई देनी चाहिए वालिदैन को कि वो अपने बच्चों को जो है वो इम्यूनाइज्ड करवाएं, ठीक है, अगेंस्ट टाइफाइड टू अवॉइड रिफ्यूज़ल, बजाय इसके कि वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करें कि हम मतलब वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे या जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर जो इसका वो नहीं करवाते। इस चीज़ को जो है ना वो उनका ये जो बिहेवियर है ना इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। वाइल वैक्सीनेशन ड्राइव्स नीड टू बी कैरिड आउट इन स्कूल, जबकि वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो आपको बेसिकली स्कूलों में भी स्टार्ट करनी चाहिए, स्कूल लेवल पे भी। यंगस्टर्स एज वेल एज एडल्ट्स नॉट आल्सो नीड टू बी टॉट अबाउट प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस टू वार्ड ऑफ एलिमेंट्स। वार्ड ऑफ बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, या इसको ओवरकम करना, या इस पे कंट्रोल करना, कि आप किस तरह से जो है आप यंगस्टर्स को गाइड करें, एडल्ट्स को गाइड करें, उनको क्या ज़रूरत है, मतलब कितनी उनको ज़रूरत है अपनी जो है ना प्रॉपर हाइजीन की प्रैक्टिसेस को बरकरार रखने की, या उनको सिखाना चाहिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं ताकि जो है आप इस बीमारी को जो है वो इसके साथ लड़ सकें या इसको ख़त्म कर सकें। वार्ड ऑफ, ठीक है। इन द लॉन्गर टर्म टाइफाइड एंड अ होस्ट ऑफ अदर वाटर बॉर्न डिजीज़, टाइफाइड और जो दूसरे कह लें वजह बनते हैं या सबब बनते हैं दूसरी वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जो होती हैं, कैन बी केप्ट एट बे। केप्ट एट बे जो है आपके पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी हम पिछले आर्टिकल्स के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट करना, डिसमिस करना। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ या टाइफाइड से मुतल्लिक़ जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको मुस्तरद किया जा सकता है इफ़ द स्टेट इंश्योर्स, अगर रियासत यकीनी बनाती है दैट द पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हेल्थ इन्वायरमेंट डिवाइड ऑफ फिल्थ। फिल्थ होता है कोई भी अनहाइजीनिक मटेरियल जो है, आप रियासत इस चीज़ को यकीनी बना सकती है जब उस आबादी जो है स्टेट के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनकी एक्सेस हो कहाँ तक, क्लीन वाटर तक हो और हेल्थियर इन्वायरमेंट तक, सेहतमंद माहौल उनको दिया जाए, उनको साफ़ पानी दिया जाए, ठीक है। और उनकी जो सोसाइटी के अंदर जो है वो इस तरह के फिल्थ होता है कह लें अनहाइजीनियस मटेरियल, ठीक है। जो अनहाइजीनियस मटेरियल होता है, हाइजीनिक मटेरियल जो होता है उसको सोसाइटी के अंदर से ख़त्म करें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।